फरमाइए सुंदर साथ जी। आप हक सिराज जी महाराज वे धाम के धनी सचिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों के धाम हृदय में विराजमान होकर इस बात का एहसास कराते हैं कि तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही क्यों मिला। मैं तो इस खेल के अंदर इस कदर डूबी हुई थी, इस माया में इस कदर रल गल गई थी कि मुझे तो अपना होश ही कहाँ था। मैं कहां से पहचान पाती आपको। इश्क तो बहुत दूर की बात है, आपको जानना ये भी यहां संभव नहीं था। यहां कोई ऐसा मार्ग था ही नहीं जो मुझे आपकी तरफ का रास्ता बतावे। आपने ही आकर इश्क भी दिया, जोश भी दे दी। आपका प्यार, आपका संग पाकर मैं तो न्यारे न्यारे हो गए। तुम ही उतर आए अर्श से, आप स्वयं ही मेरे वास्ते अर्श से हमारे बीच में आए। आपने तो वादा किया था कि मैं तुम्हारे बीच में रसूल बनकर आऊंगा, तुम्हें अर्श की सारी सुध दे दूंगा, तुम रो रो कर सुनेगी लेकिन होश में नहीं आओगी। प्रीतम, यही बात आपकी कही आज सही साबित हो रही। आपने यहां आकर अर्श की सारी नियामतें, सारे दरवाजे, सारे पिटारे खजाने खोल दिए। लेकिन मेरी अकल इतनी तुच्छ हो गई कि ये बातें पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पा रही। आपने अर्श के सारे गुणों की पहचान करा दी, अर्श की चेतनता का एहसास करा दिया। आप स्वयं मेरे दिल को अर्श बनाकर मेरे दिल में आकर बैठ गए। मुझे आपने आपका नाम दे दिया, आपकी इज्जत दे दी। आपने सब कुछ मुझे दे दिया। मेरे वास्ते आपको भी इस खेल में आना पड़ा। मेरे वास्ते अर्श के सारे छिपे रहस्यों को आपने इस खेल के अंदर खोल दिए। और मैं इन बातों का एहसास तक नहीं कर सकती। अब धीरे 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 आपकी एक एक बात मेरे दिल के अंदर उतरती जा रही। आज तक तो मैंने आपकी बातों को बस गाया, गा गई, गाती रही, गाती रही। इनके शब्दों का मायना
कभी भी समझने की कोशिश ही ना। यही तो गुनाह लग गया मुझे, यही दाग लग गया मुझ पे। आप ही मुझे पाक साफ करके, निर्मल करके आपके चरणों में ले लिया। आपने अर्श के सारे खजाने बताकर मेरा ध्यान, मेरा चितवन अर्श की ओर मोड़ दिया। मुझे अर्श की इस चेतनता का यहाँ पे एहसास होने लगा। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिलाप। आप स्वयं आकर मुझे यहाँ पे मिले, वरना इस खेल में एक बार फंसने के बाद इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। आपने आकर सारी सुध दे दी, अर्श की उच्चत दे दी। तुम ही कियो मिला, वरना मैं कैसे ढूंढ पाती आपको। आपने आकर मुझे ढूंढ लिया, आपने खींच कर मुझे आपके चरणों में बिठा दिया, आपने खींच कर मुझे आपके अंग से लगा दिया, अंक भर लिया आपने, आपकी बाहों में ले लिया। आपकी एक एक चेतनता का मैं एहसास करने लगी। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिलाप। तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। तुम ही दई सुध अर्श की। अर्श क्या है और आप क्या है? हकीकत और मारिफत की पहचान करा। तुम ही सुध दई अर्श की। क्या है अर्श? आपके ही दिल का व्यक्त स्वरूप, हकीकत का स्वरूप। ये बात आपने समझा दी। और आप कौन हो? आपके मारिफत की पहचान करा दी, आपके दिल के सारे राज आपने खोल कर दे दिए। जो अर्श में हो आप, जैसे हो अर्श में, वैसी ही पहचान हो गई मुझे आपकी। आपके मारिफत की बात समझ में आई। आपके ही दिल की सारी लीलाएं जब व्यक्त हो गई, तो व्यक्त ही तो हकीकत में रूप में प्रकट। स्वलीला अद्वैत, हकीकत में आप ही लीला कर रहे। आपके सिवा अर्श में और कुछ है ही नहीं। अद्वैत की बुद्धि से मैं आपको जुदागी कर, स्वयं को जुदा कर बैठी, आपको अलग मान दिया। हकीकत में आप स्वलीला अद्वैत है, पूरी हकीकत आप ही। आप ही हकीकत में सच्चिदानंद हो गए। स्वरूप एक, लीला दो। अक्षर भी आप हो, श्यामा भी आप हो, रूहें भी आप। आपने ही अपने इश्क को
लीला के रूप में प्रकट कर दिया। और आपका ही इश्क का स्वरूप हम सब रूह हैं। और हम सब रूहों को रिझाने के वास्ते अर्श की सारी हकीकत अब ये सारी अर्श की बातें एक एक करके मेरी समझ में आ रही। आज तक मैं आपको जुदा मानती थी, इसीलिए मुझे मेरा इश्क तो नजर आया, आपका इश्क मुझे नजर ही ना आया और मैं आशिकी का दावा ठोक दिया। अब तुम ही नई सुध अर्श की, अर्श की सुध आपने दे दी। और अब पता चल रहा है कि अर्श की सारी नियामती आपका ही नूर का जहूर है। आपका ही नूर वहीं पे व्यक्त है। अरे आप स्वयं वहीं चौक के सारे पशु पंछियों को मैं निरखती हूँ। आज तक ये लग रहा था कि ये सारे आपको मुजरा करने आए। अब पता चला कि ये सारे तो मुझे रिझाने के लिए आए, क्योंकि वो आपका ही तो नूर है और आपका काम इतना ही है कि मुझे रिझाना है। आप ऐसे आशिक हो कि मेरे होठों की मुस्कान कभी भी बंद न हो जाए, इतना ख्याल करते। अर्श की सारी सुध अब पड़ गई। तुम ही दई सुध अर्श, वो जल भी आप ही बनकर मेरे संग जल क्रीड़ा कर रहे। ये जल मुझे रिझाने के वास्ते है। ये अब पता चला, इस इल्म से आपने समझा। अर्श की बंद मोहलाते सारे आपके लाड करने का कारण है। अर्श में आप नित्य नौतन पल पल नए नए सुख प्रदान कर रहे हो और इस सारे सुख का कारण स्वयं आप ही। ये अर्श की हकीकत समझ में आ गई। तुम ही शुद्ध दई अर्श की। आज तक मैं ये समझती थी कि रंग महल ही है। अब आपने ही समझा दिया कि रंग महल थोड़ी है, वो आप स्वयं हो। आपका ही नूर उस रंग महल के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। और वो इस वास्ते है कि आप मुझे अधिक से अधिक लाड कर। ए सुखपाल, स्वयं आप ही बनकर मुझे आसमान की सैर करा रहे। ये फवारे बनकर आप ही जल छिटक रहे हो और मुझे रिझा रहे। एक खुशबूदार हवा बनकर आप ही अर्श के झोंके के रूप में मेरे नथुनों तक टकरा जाते हो और मुझे रिझाने के लिए आप ही वो खुशबू बनकर आए। अब बस्तर हो, भूखन हो, झूले हो, बड़े वन हो, बाग बगीचे, जहां जहां नजर मेरी पड़ रही है, एक एक
न्यामत में आपका ही स्वरूप है, आपका ही नूर। और ये सारी लीला मुझे रिझाने के वास्ते आप स्वयं अनंत स्वरूप धारण करके मुझे लाड करते हो। ये मेरे इश्क का स्वरूप आप ही स्वयं बनकर मुझे ही लड़ाते हो लाड। स्वलीला अद्वैत, इस बात की मुझे समझ में आई। तुम ही दई सुध अर्श की, ये अर्श की सुध आपने दे दी। और अर्श की सारी न्यामतें कोई जड़ थोड़ी, चेतन चित्त चाहे। जैसे चित्त में लीला करने का भाव आया, तुरंत वैसा ही स्वरूप आगे ही बन आया। ये अर्श की सुध आपने दे दी। जैसे अर्श में हो आप, आपकी मारिफत की बात पता चलती कि आपका ही इश्क का स्वरूप मैं, आपकी अंगना, आपके संग इश्क की लीला के वास्ते आपने ही ये स्वरूप धारण कर रखा है। मेरा इश्क कहां से आए? आपका ही दिया हुआ इश्क मैं आपको वापिस कर। ये बात मेरी अर्श में समझ में नहीं आई थी और मैंने कह दिया मेरा इश्क बड़ा। जैसे अर्श में हो आप, आपके मारिफत का स्वरूप की पहचान करा दिया। आपकी ही दिल का स्वरूप लीला हकीकत के रूप में प्रकट है। आपका है दिल का इश्क का स्वरूप हम रूपों के स्वरूप रहमत कर शुक्रिया अदा कर। आपने अपने दिल को खोल कर मेरे सामने रख दिया। अब मैं बेशक हो गई। अब कोई बात मेरे दिल के अंदर, कोई उलझन नहीं बची है। तुम ही उतर आए अर्श है, अर्श से तुम ही क्यों मिला। तुम ही सुध दई सब अर्श की। अर्श की कोई बात अब मुझसे छिपी नहीं है। ये पशु पंछी, ये बानर, ये रिंछ, हाथी, घोड़े, कई प्रकार के विचित्र पोशाके, कई प्रकार के विचित्र आवाजें निकालकर आपको थोड़ी रिझा रही है। वो तो सारे के सारे मुझे रिझा, क्योंकि वो आप ही का तो स्वरूप है। आपके आदेश से, आपके हुक्म से, आपके वाहिदत से ये सारी लीला हो रही है। ये आपका आदेश मुझे रिझाने के वास्ते है। ये आपकी आशिकी, तुम ही सुध दई अर्श, ये आपकी आशिकी अब समझ में आए। जो अर्श में हो आप, आपका मूल स्वरूप, आपका मारिफत की बातें, आपके दिल के सारे राज आपने खोल कर दे दिए और ये सारी बात मेरी समझ में आ गई। तुम ही दिखाई निस्बता, तुम ही दिखाई खिलवता। यहाँ आकर ये निस्बत का पता भी आपने ही दे दिया। अंगना का भाव आपने भर दिया। अब पता समझ में आ गई मुझे कि मैं और आप अलग नहीं हैं। जैसे मेरे हाथ और मेरे हाथ की अंगुलियां मेरा ही स्वरूप है, तो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। इसी तरह मैं आपकी अंग रूप अंगना
નેટ થોડું વીક છે આજે તમારું. तुम ही दिखाई निस्बत, तुम ही दिखाई खिलवत, क्या है खिलवत, क्या है वहदत, और क्या है मारिफत के दिल की बातें प्रकट हो गई तो वो हकीकत हो गई। और हकीकत में जितने भी स्वरूप है ये सभी स्वरूप उनके दिल के ही स्वरूप है, उसीलिए उनके दिल के संग जुड़े। सारी चेतनता राज्य के दिल से है और सभी चेतनता के दिल में जो कुछ है वो राज्य को पता है, उनके दिल को पता है, और उनके दिल से वो जितना भेजना चाहते हैं इतना सभी के दिल में पहुंच जाता है। ये वहदत है, उनका ही दिल लीला कर रहा है। हम आज तक ये समझ रहे थे कि वहदत माने एक दिल, सभी के एक दूसरे के दिल की बातें पता हो उसे एक दिल ही कहते ना। राज्य अपने दिल की बातें जितना हमें पहुंचाना चाहते हैं इतना ही हम चाहते। मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत, तुम ही सुददई अर्श की, ये हकीकत हो गई। जो अर्श में हो आप, ये मारिफत हो गई। यहां आकर मुझे आपने अपने अंक से लगा लिया, ये है मेरी निस्बत। अर्श में भी निस्बत और खेल में भी निस्बत, और निस्बतियों के संग ही ये वहदत की लीला है। अपने दिल के अंदर भरी सारी लीलाएं, सारे सुख अपनी रूहों को देना चाहते, ये है वहदत। स्वयं पहले दिल में लेते हैं। जैसे हम प्रीतम के पास जाते हैं, वो पूछते हैं चलो आज कहाँ चलना है, और हम उछल उछल कर कह देते हैं कि हे धनी चलो आज हज को सर ले चलो। ठीक है, आप कहती हो चलो हज को सर चलते हैं, लेकिन हमारे दिल में हज को सर चलने की बात आई कहां से? पहले स्वयं अपने दिल में ले लिया और उन्होंने वही बात हमारे दिल तक पहुंचा दी, ये वहदत है। और जैसे ही हमने हज को सर का नाम दे दिया, सारे अर्श की नियामतों के दिल में ये बात पहुंचा दी कि आज सवारी हज को सर चलेगी। सभी नियामतें तैयार, सुखपाल स्वयं आकर तैयार, उनके दिल में भी पहुंचा दिया कि आज हज को सर चलना है। कहना नहीं पड़ेगा कि हज को सर ले चलो। हज को सर की पाल को पता चल गया अभी सवारी यहां आने वाली है। जल को पता चल गया कि सवारी अभी आने वाली है। टापू महल को पता चल गया, अरे अंदर के मछलियों को पता चला कि अब प्रीतम की सवारी आज हज को सर आ रही। ये है वहदत। पशु पंछी खुबी खुशाली बने,
वृक्षों को भी पता चल गया कि आज सवारी यहां से होकर गुजरने वाली। सारे तैयार हो गए स्वागत के लिए। आज प्रीतम यहां से पशुए, आसमान के पशु आसमान में, जमीन के पशु जमीन में, पिया पिया तू ही जैसे पुकारते चले जा रहे हैं। सारी सेना जैसे फौज को सब तक पहुंच जाती। ये है वाहिदत। सभी के दिल में बात पहुंच गई कि आज सवारी हौज को सर चलेगी और हम हौज को सर की ओर चलती। हौज को सर के पाल के वृक्ष तैयार है हमें स्वागत के लिए, और जलहल जोत से जलहल रहे। देहुरिया पाल और चमक रही है। उसी पाल के अंदर के और हमारे मंदिर हमारी खिलवत के लिए, खिलवत की लीला के लिए तैयार है। ये है वाहिदत। वहां की मछलियां तैयार है। अरे जैसे ही हम पाल के अंदर पहुंच गए, कोई दीवार थोड़ी है पाल की, वो तो नूर में ही दीवार है। जल भी चेतन है, उसे अपनी मर्यादा का पता है कि मुझे इस पाल के अंदर नहीं जाना है। बीच में दीवार न होते हुए भी जल अपनी मर्यादा में है, और हम उसी हौज को सर की पाल के मंदिर में प्रीतम के संग सुख सिज्जा पर जब इश्क की लीला करते हैं, तब उसी हौज को सर की मछलियां उस पाल के हमारे शयन कक्ष के ऊपर आकर हमें एक चुम्मा देकर चली जाती, क्योंकि वो इंतजार में थी कि कब रूह यहां आवे और मैं उसे लाड कर। ये खिलवत की लीला है। वाहिदत में खिलवत, हकीकत में वाहिदत है। ध्यान से समझ लीजिए। मारिफत से हकीकत है, हकीकत में वाहिदत है। जितनी भी हकीकत है, सारी हकीकत राज्य के दिल से जुड़ी है। हकीकत में वाहिदत है और वाहिदत में ही खिलवत है। वाहिदत के संग खिलवत है, और एक खिलवत निस्बतियों के साथ है। बस ये 5 शब्दों का यदि पता चल गया, अर्श के सारे राज समझ में आ। यही तो चितवन है कि मैं हौज को सर के ताल में इन मछलियों के बस सवारी करती हूं। इन मछलियों के पर सवारी करते हुए मैं टापू महल में पहुंच गई। प्रीतम मुझसे पहले टापू महल पहुंचकर मेरा ही स्वागत करने को तैयार है। अरे आजा। और टापू महल की चांदनी के आसमान की रोशनी में प्रीतम ने जो लाड किए है, जो प्यार किए है, बेसुमार जो इश्क बताया है मुझे, ये अर्श की बातें, ये मेरा खिलवत है। आज राज्य ने दिल में लिया कि चलो रूहों को खेल में ले चलते हैं। जैसे ही उन्होंने खेल की बात दिल में ली, हम रूहों ने उछल उछल कर खेल को मांग लिया। और जैसे ही हमने खेल को मांग लिया, अक्षर ब्रह्म के दिल में भी बात पहुंच गई, उन्होंने भी खेल को मांग लिया। और इस संसार जिसके अंदर हम रूहों को आना हुआ, ये बन गया।
पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यो कर हुआ जहूर। और खेल में आए, और खेल में हमें वापिस बुलाने के लिए तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिला, तुम ही सुध दई सब अर्श की, जो अर्श में हो आप। ये सारा खजाना यहाँ पे आकर खोल दिया। तुम ही देखा ये निस्बत, अब ये निस्बत की मुझे पहचान हो गई कि मैं और आप एक ही रूप है, अलग है ही नहीं। यदि मेरा बाया हाथ एक है कि ये काम तो मैंने कर दिया, तो जो काम मेरे बाएं हाथ ने किया है, क्या वो बात मैं नहीं जानती? वो क्या मेरे बिना किया है? यही तो अर्श में हमने कह दिया कि हम तुम्हारे आशिक है, तो हम उनसे क्या अलग है? ये मेरा बायां हाथ एक है कि मैं खिलाता हूं तब तू खाती है, तो कितनी बड़ी बात। ये अंगनाओं का भाव है, ये निस्बती रूप है। हम एक रूप है, अलग है ही नहीं, और अलग का भाव आ। लीला के लिए हमारे स्वरूप है, और उसी स्वरूप के अंदर हम इस कदर रल गल गए। यही तो राजी ने दिल में लिया था, आज अपनी आशिकी बता, और यही जो उन्होंने दिल में लिया, इस वास्ते हमें इस खेल में आना। तुम ही देखा ये निस्बत, तुम ही देखा ये खिलवत। अब यहां आकर खिलवत की सारी लीलाओं का आपने हमें समझा दिया कि मेरी खिलवत क्या है। मेरी खिलवत है प्रीतम के अंग के संग लीला, और ये लीला जहां भी होती है वो है मेरा खिलवत खाना। खिलवत और खिलवत खाना अलग है। खिलवत है लीला, खिलवत खाना है जहां लीला होती है। अब प्रीतम के संग एक एक लीला का ब्यौरा, एक एक लीला की बातें, दिल से दिल के जुड़ने की बातें इस इल्म से प्रीतम ने हमें बता दी। एक खिलवत ही तो हमारा चितवन है। यदि बिना खिलवत के हमें अर्श को देखना है तो वो क्या है? अर्श कोई जड़ थोड़ी है, वो कोई शुष्क थोड़ी है, वो तो चेतनता से भरा, प्यार से लबालब भरा हुआ मेरे प्रीतम का स्वरूप है। और वहीं पे प्रीतम के संग मेरी लीलाएं हो रही। बार बार मैं ये बात कहता कि खिलवत की लीला ही मेरा चितवन है। कभी प्रीतम के नेत्र को और देख लिया, और नेत्र में भरे हुए भाव मुझे नजर न आए तो मैंने नेत्र को क्या खाक देख लिया? वो भावहीन नेत्र थोड़े ही है। उसी नेत्र में भरा अपार इश्क मुझे नजर आ रहा है। उसी नेत्र में भरी फरियाद मुझे नजर आती है कि कब तक इस खेल में पड़ी रहेगी। इसी नेत्र में भरे हुए आश्चर्य नजर आ रहा है कि इतना बताने के बाद भी
तुझे होश नहीं आ रहा। इन्हीं नेत्रों में मुझे कभी कभी थोड़ा सी डांट भी नजर आती है, गुस्सा भी नजर आता है कि क्या कहूं तुझे, अभी कब तक पड़ी रहेगी। एक नहीं, उस नेत्रों के अनंत भाव जैसे मुझे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि क्या करती है तू। ये खिलवत है। प्रीतम के अंगों का सुख लेना, प्रीतम के होठों की लालिमा को देखने के बाद यदि इस होठों का रस मैंने ना पी लिया तो मैंने उन होठों को देखा क्या, वो देखने के लिए थोड़ी है। प्रीतम की बाहों को देखकर यदि उस बाहों में मैं समा न गई तो वो बाहें देखने के लिए नहीं। अर्श की खिलवत निस्बतियों के वास्ते ही तो है, निस्बतियों के सिवा और कोई इस खिलवत का सुख नहीं ले सकता। ये सारे सुख आपने अर्श से उतर के मुझे दे दिए। तुम ही दिखाया सुख अखंड, तुम ही दिखाई वहदत। तुम ही दिखाए सुख अखंड। ये अर्श के सारे सुखों की लज्जत आपने दे दी। एक एक लीला में मैं प्रीतम के संग जुड़ी हुई। मैं प्रीतम के पास जाऊं, प्रीतम मुझे देखे और मुझे देखकर वो सिंहासन पर बैठे रहे। ऐसी आशिकी है उनकी, ऐसी आशिकी नहीं होती। और होवे तो ऐसे आशिक नहीं चाहिए मुझे। जो आशिक अपने माशूक को देखने के बावजूद सिंहासन पर बैठा रहे और मुझे उनके चरणों में प्रणाम करावे, वो आशिक आशिक नहीं है। वो तो देखकर ही सिंहासन से खड़ा होकर मेरे सामने दौड़ता चला आवे। जितनी स्पीड से मैं दौड़ती हूं इससे भी अधिक गति से वो मेरी तरफ दौड़ता आवे और मुझे अपनी बाहों में भरकर उठा ले, मुझे अपने चुम्बनों से नहला दे, मेरे रोम रोम में आग लगा दे। वो आशिक, वो आशिक। आशिक क्या हमने दुनिया के देवी देवताओं में बना के रूप में राज्य को बिठा दिया और हम उनके भक्त बन गए कि उनके चरणों में जाके प्रणाम कर। अरे एक रूप है हम, वाहिदत है हमारी, उनकी निस्बत है, अंग रूप अंगनाएं है हम। और ये सब बताने के बाद यदि हमने उनके अंगों का सुख न लिया तो क्या इश्क किया। ये इश्क है, ये कोई आसान नहीं, ये कोई भक्ति नहीं है। ये इश्क में तड़प होती है, जलवा होता है। यदि प्रीतम को मैं अपनी ओर खींच न सकी तो मैं कैसी आशिक, कैसी माशूका जो अपने आशिक को वश न कर सकूं। मुझे देखने के बाद मेरा आशिक बैठा रहे। ये हमारी आशिकी है, वाहिदत इसे कहते हैं। एक दिल है, एक रूप है हम, जब अलग है ही नहीं
जुदागी कैसी, छोटे और बड़े कैसे, एक एक लीला में राज्य के संग में ही तो। मेरे प्रीतम के रिझाने के जितने भी मौके हैं, वो सारे मौके मैं ही तो चुरा लेती। उठापन से लेकर शयन तक, एक पलक के लिए भी मैं प्रीतम से जरा भी दूर नहीं, उनसे अंगों से सट कर मैं खड़ी। वाहिदत में यदि ये तड़प न आवे, आशिकी में ये तड़प न हो गई, आशिकी नहीं। तुम ही दिखाई वाहिदत, तुम ही दिखाया सुख अखंड। अखंड में यही तो सुख है। कोई अखंड में हमें खाने पीने का सुख है, बड़े मोहल्लातों का सुख है, वस्त्र और अलंकार पहनने का सुख है, वो सुख थोड़ी है। वो सुख सुख नहीं है। मेरे प्रीतम के अंग से लिया हुआ सुख, वो अखंड सुख है। बाकी सारे सुख तो गौण है। मेरे प्रीतम को रिझाने के लिए मुझे कोई हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए। मुझे प्रीतम को रिझाने के लिए सिर पर सिर्फ प्यार चाहिए। और ये प्यार, ये इश्क, यही अर्श के सुख है। अब ये सुख धनी ने हमें दिखा दिए। ये वाहिदत के सुख, प्रीतम के दिल के अंदर की बातें हमें पता चलती। इस सुख का हमें एहसास, अर्श की निस्बत, अर्श की खिलवत, अर्श की वाहिदत, हकीकत और मारिफत, ये पांचों का पता ये दो चौपाइयों में प्रीतम ने बताया। तुम ही उतर आए अर्श से, क्योंकि निस्बत है मेरी आपके साथ। तुम ही कियो मिलाप, क्योंकि इश्क है मेरा आपके साथ। तुम ही सुध दे सब अर्श की हकीकत की पहचान, जो अर्श में हो आप मारिफत की पहचान। तुम ही दिखाई निस्बत, अपनी अंगना का भाव आपने दिलवाया। इस इल्म से मैंने आपकी अंगना का दावा ले लिया। ये निस्बत आपने दिलाई। तुम ही दिखाई खिलवत, क्योंकि खिलवत तो निस्बतियों के साथ ही है, और किसी के साथ थोड़ी खिलवत होती है। ध्यान से, अर्श की अपार न्यामतों में इश्क की लीला हम रूहों के साथ है। बाकी सारी आनंद की लीलाएं है। इश्क की लीला रूहें और प्रीतम के बीच में, और उसी इश्क की परिपूर्ति के वास्ते सारे अर्श की लीलाएं है। अर्श की सारी नियामतों का महत्व हमारे इश्क की पूर्णता के लिए। धनी मुझे रिझाने के वास्ते अर्श के अनंत स्वरूप के रूप में मुझे रिझा रहे। खेल, खाविंद और खिलौने। खेल है खिलवत का, खाविंद है हम रूहें, और खिलौने हैं अर्श की सारी नियामतें। अर्श सारा प्रीतम ने हमारे हवाले कर रखा है। हम रूहों के दिल अफजाई के वास्ते अर्श की एक एक नियामत प्रीतम स्वयं बनकर खड़े हो गए। ये वहदत है, एक खिलवत। तुम ही दिखाई वहदत, आपके दिल के सारे राज आपने खोलकर हमें दे दिए।
बहुत भाव भरा है अर्श की दुनिया में। इतना समझ में आ गया तो अर्श की कोई बात अब हमसे छिपी नहीं है। खेल भी तुम दिखाया, दई फरामोशी भी तुम। अब जो मारिफत ही आप हो, आपके संग ही हमारी खिलवत की लीला है, निस्बती हम हैं। आपने आज जब खेल दिल में ले लिया तो खेल भी तुम ही दिखाया। आपने ही इस खेल को दिखाया और खेल दिखाने के लिए फरामोशी भी आपने ही दे दी। कि बिना फरामोशी ये खेल कभी देख ही नहीं पाते। क्यों दिखाया खेल? ये जुदागी क्यों कर दी? हम तो इतना जानते हैं कि वहदत का इश्क और हक की पातशाही ये दिखलाने के लिए एक खेल को बनाया। हकीकत में प्रीतम अपनी आशिकी बताने के वास्ते, वो आशिक आशिक क्या जो अपनी माशुक से कोई बात छिपी रखे। मेरे प्रीतम का ही सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म ऐसे कई इंड आलम पल में बनावे, खिल में मिटावे। प्रीतम को तो पता था, हम रूहों को इस बात का कभी भी एहसास नहीं हुआ कि अर्श से भी अलग कोई दुनिया, कोई 14 तबक, कोई ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते हैं और ये लीला भी मेरे प्रीतम ही कराते हैं। ये बात प्रीतम ने हमसे छिपाई थी अर्श में, और आशिक अपनी माशुका से कभी कोई बात छिपाता नहीं। बस यही बात दिल में भरी थी प्रीतम ने कि एक बात जो मैं छिपाई है अपनी रूहों को बता दूं। आशिकी ये है कि जो अपने माशुका से कोई बात छिपावे नहीं, और इस वास्ते आज हमें खेल के अंदर लेकर आए। तुम ही लेकर आए खेल में, तुम ही खेल दिखाया, दई फरामोशी भी तुम। बिना फरामोशी तो एक खेल दिखा नहीं पाते। तुम ही जगावत जुगते, कोई नहीं तुम बिना खसम। अब खेल भी आपने दिखा दिया, फरामोशी भी आपने दे दी। अब जगाना भी तो आपके हाथ में, क्योंकि हम तो कहेंगे धनी मैं तो सुती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखलाइया, बल मेरा कछु न चलत। आप ही हमें अब खेल में भी लेकर आए, फरामोशी भी दी, अब युक्ति पूर्वक आप ही हमें जगा रहे। क्या है ये युक्ति? तुम ही उतर आए अर्श से, हमें जगाने के लिए आप ही अर्श से आए, हमसे मुलाकात की और आपके दिल की ये सारे राज हमारे सामने खोल कर रख दिए। हमारे दिल को अर्श बनाकर आप बैठ गए। ये सारी अर्श की अनुभूति आपने ही हमारे दिल में भर ली। ये हुज्जत दावा जो हमने ले लिया अंगना का, वो आपने ही दिलाया। ताकि हम तो संसार के एक कोरे जीव, आपके बल ने हमें ये हुज्जत दिला दी कि तू इस संसार से नहीं है, तू मेरी अंगना है, तो अर्श से आई। एक इलम समझाया और इलम से हमें चितवन के मार्ग पे पहुंचा दिया। एक पलक में हमें आपने आपके चरण में बिठा दिया। खेल के अंदर बैठे बैठे हमारी नजर को आपने अर्श की ओर मोड़ दी।
ये अर्श और ये अर्श की बारीकियां आज तक इस संसार में जो कोई नहीं जान पाया, वह हम कैसे बोल देते हैं। कितनी सहजता से हम अर्श के एक एक पक्ष का वर्णन कर लेते हैं। और इतना ही नहीं कि कई लिखी हुई बातें नहीं, हम जैसे वहां पे खड़े होकर जो नजारा देखते हैं और वो देखी हुई बातों को बता रहे हैं। पढ़ लेना और बात है। हौज को सर की पाल पे खड़े होकर चारों घाट, टापू, माहौल, जमुना जी के जल, बड़े वन के वृक्षों के शोभा, देहुरियो ध्वजाएं, पताकाएं, एक एक बात को देख कर बता देना कोई और बात है। ये शुद्ध आपने हमें दे दी, ये युक्ति है कि आपने अर्श के सारे सुख हमारे दिल में भर लिया, हमारी नजर को अर्श की ओर मोड़ दिया और खिल में बैठे बैठे हम अर्श की अनुभूति करने लगे, अपने आप को अर्श में महसूस करने लगे, आपके चरणों में आपके अंग के संग जुड़े हुए महसूस करने लगे। ये युक्ति है आपने, कैसे आपने हमें आपके संग जोड़ दिया, ये युक्ति है आपकी। वरना हम तो इस तन के मैं खुद ही में पड़े थे। किसको आपने भेज दिया, किसे आदि बनाकर हमारे पास भेज दिया, कैसे आपने आपके वचनों को बता दिया और हमें आपके दिल की बातें बता दी। जैसे मार्कंड को जगाने के लिए स्वयं भगवान जी पहुंच गए, साधु का रूप लेकर पहुंच गए और मार्कंड की कहानी सुनाकर उसको जगा दिए। इसी तरह युक्ति पूर्वक आप हमारे बीच में आए, कभी किसी तन, कभी कोई तन, कभी और कोई तन, आप बीच में आए, हमें आपके दिल की बातें बता दी और युक्ति पूर्वक आपने हमें इस खेल से जगा दिया। तुम ही जगावत जुगते, कोई नहीं तुम बिन खसा। ये प्रीतम, आपके बिना और कोई कैसे हमें जगा सकता है। जो भी रूप लेकर आए, आप ही तो आए। उस समय तो हमें पहचान न हुई, बाद में पछतावा। पूज्य सरकार कहते थे, जिन देखा मेरे वजूद को, रहा बिच नासुत। जिन देखा मेरी रूह को, वो पहुंचा बिच लाहुत। जिसने तन को देखा, नासुत में ही रहा। जिसे पहचान हो गई कि ये बोलने वाले कोई जगदीश चंद्र नहीं हो सकते, मेरे प्रीतम स्वयं उस तन में बैठकर बुला रहा। जिसने इन शब्दों को पकड़ लिया, वो पहुंचे बीच लाहुत। जिसने तन को पकड़ा, वो रहे बीच नासुत, वो यहां ही रहे। जिन्होंने शब्द को पकड़ लिया, उन्हें प्रीतम के दिल की बातें समझ ली। ये है युक्ति। तुम ही जगाई जुगते, कोई नहीं तुम बिना खसम। हे मेरे प्रीतम, आपके बिना कोई और हमें नहीं जगा सकता, आपके बिना कोई और हमें नहीं मिल सकता, आपके बिना कोई और हमें इन सारी बातों से अवगत नहीं करा सकता। आप ही हो जो हमें ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक पहुंच गए, हमारे घर पे दस्तक देकर कह दिए कि तू जागत है कि सोवत है। हाथ मरोड़ कर आपने जब आपकी तरफ जोड़ दिया, कैसे शुक्रिया अदा कर, कैसे बताऊं आपकी मेहर। आप ही हो जो हमें
इस खेल से वापिस अर्श की ओर मोड़ रहे। बस प्रीतम की यही मारिफत, हकीकत, खिलवत, वाहिदत और निस्बत के सुख लेकर अर्श में प्रीतम के अंग के संग जुड़ने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।